हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, हम लोगों ने अभी तक किरण बुक से सेट वाइज 10 सेट की वोकेबलरी आपको करा दी है फ्रॉम 2019 और अभी हमने 10 के 10 सेट का एक ही वीडियो यानी कि मास्टर वीडियो इसका बना दिया है। गाइस, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेट नंबर 11 की। इसमें हम लोग आपको 11 सेट में आई हुई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, इन सब पर बात करेंगे गाइस। तो गाइस, सीरीज वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहूँगा कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा बाद में आराम से। पहले लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। यस, मुझे वीडियो शुरू करने से पहले लाइक दिख जाने चाहिए बच्चों, जैसे आप देखने बैठें। अब मैं शुरू करता हूँ आपकी आज की कहानी, यहाँ पर आए हुए कुछ वोकेबलरीज की। यही गाइज यहाँ पे आज का पहला वर्ड कॉर्डियल। सो गाइज, कॉर्डियल बड़ा ही नॉर्मल वर्ड, आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा। जब भी कभी आपके यहाँ पे कोई इनविटेशन कार्ड आया होगा तो उस इनविटेशन कार्ड में आपने इसको ज़रूर देखा होगा, लिखा हुआ। इस गाइज, इनविटेशन कार्ड, शादी के कार्ड में लिखा रहता है कॉर्डियल इनविटेशन, कॉर्डियल इनविटेशन। कभी गौर कीजिएगा, दिख जाएगा आपको, यानी कि स्नेह निमंत्रण। स्नेह निमंत्रण, स्नेह मतलब प्यार भरा, मित्रवत, आपसी मेल जोल वाला। तो गाइज, इसके बहुत सारे में निकल सकते हैं। स्नेह, सौहार्द, प्यार, मित्रवत, बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे आपके कॉर्डियल के। सो गाइस, आपको यहाँ बताना है साइनोनिम्स, यानी कि सेम, यानी कि प्रायवाची, इससे मिलता जुलता कोई मीनिंग दे रहा हो तो ही आपको बताना है, ऐसा नहीं बताना है। तो ज़रा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आए हुए ऑप्शंस की, तो ज़रा उनको देख लेते हैं। पहला वर्ड है गाइस कोल्ड। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको पता होगा कोल्ड माने सर्दी जुकाम वगैरह ये, या फिर कोल्ड माने कोल्ड, जो आपको पता है ये ठंड। तो गाइस, ये तो कम से कम इसका मीनिंग होने से रहा। अगला है गाइस रूड। रूड बोलते हैं असभ्य को, जिसके अंदर सभ्यता बिल्कुल ना हो, जिसके अंदर तमीज़ बिल्कुल ना हो बात करने की। रूड, असभ्य। गाइस, लिखते रहा करें, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन दूसरी बारी में, पहली बारी में नहीं। और वीडियो को कम से कम डाउनलोड करके मत देखना भाई, ये आपकी कृपा होगी मुझ पर। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किस तरह से मेरी मदद कर सके तो यही एक तरीका है मदद करने का, कि आप वीडियो को डाउनलोड करके ना देखिए। अगला वर्ड है गाइज वाम। वाम यानी कि कहते हैं वाम वेलकम किया उसने हमारा, तो बड़े ही स्नेहपूर्ण। वैसे तो वाम माने गाइज गर्म भी होता है, गुनगुना भी होता है। वाम वाटर पीते हैं लोग बाग, गुनगुना पानी। वैसे वाम का मतलब यहाँ पे मित्रवत से भी है, स्नेह से भी है, प्यार से भी है। तो ये सभी इसकी मीनिंग है। तो गाइज, यहाँ पे इसका मतलब स्नेह भी हो जाएगा, और अगर इसका मतलब स्नेह हो जाएगा तो फिर आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सीक्रेट। हार्ड माने सख्त, टफ, कठोर, ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। तो गैस, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का सीक्रेट। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला वर्ड आ चुका है। देखिए गैस, ये भी मैं आपको पहले कहीं पर बता चुका हूँ। जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाए डिस, DIS, तो समझो बात उसकी हो रही है कुछ उल्टे की। जैसे कि आपने कहा काउंट, काउंट माने गिनना, आपने कहा डिस्काउंट यानी कि उल्टा गिनना। अब डिस्काउंट का मतलब उल्टा गिनने से मतलब क्या है। मैंने कहा भाई 20% डिस्काउंट है, कोई आइटम 100 रुपये की है, आप उल्टा गिना शुरू कर दीजिए, 100, 99, 98, आप 80 पे जाकर हो जाएंगे, यानी कि आपको 80 की पड़ेगी। इस तरह से गैस डिस्काउंट, डिस माने उल्टा। तो गैस, यहाँ पर भी डिस का मतलब उल्टा ही होगा, सिंपल सी बात है। गैस, हार्टन मतलब होता है दिल, खुशी। डिस मतलब उसका उल्टा, यानी कि उदास, निराश। डिसहार्टन मतलब जिसका दिल टूट गया हो, निराश हो जाना, निराश हो जाना, डिसहार्टन। जिसका उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, निरुत्साह, डिसहार्टन। यस गाइस, तो ये बहुत सारे मीनिंग आप इसके अपने शब्दों में निकाल सकते हैं जो आप चाहें। अब गाइस, चलते हैं ऑप्शंस पर, क्या इसका प्रॉपर ऑप्शन हो सकता है। पहला वर्ड है डिसगस्टेड। गाइस, डिसगस्टेड बोलते हैं नाराज को,
अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ है, आपसे खफा है, आप बोल सकते हैं कि वह हमसे डिस्गस्टेड है। इस गैस तो यहाँ पे भी इसका मीनिंग आपको पता चल चुका है। अब देखना ये है कि क्या ये इसका मीनिंग हो सकता है। अगला गैस डिसग्रेस। बच्चों ग्रेस बोलते हैं किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, कुछ भी। और डिसग्रेस मतलब वो इज्जत उससे वापस लेना, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि अपमान करना। क्या करना उसका? अपमान करना, डिसग्रेस करना, अपमान करना, बेइज्जत करना उसको, डिसग्रेस। यस, तो ये तो इसका आंसर होना चाहिए। फिर डिसलाइक। गाइस माने लाइक माने पसंद करना, लाइक माने पसंद करना, डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। लाइक माने पसंद करना, डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। तो देख रहे हैं आप लोग, उल्टा हो रहा है ना। अब गाइस अगला है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब गाइस किसी चीज़ को डिप्रेस करना, प्रेस मतलब दबाना, डिप्रेस मतलब अंदर को दबाना। तो यानी कि किसी को हतोत्साहित करना, उसको बाहर आने मत देना, उसके टैलेंट को, उसके उत्साह को, उसके जोश को। तो डिप्रेस मतलब किसी को हतोत्साहित करना, निराश करना किसी को। तो गाइस यही इसका प्रॉपर आंसर आपका रहने वाला है, डी करेक्ट, डिप्रेस्ड। बच्चों मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आपको सुनते सुनते ही याद हो जाए, आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। आप समझ रहे हैं, जब अगर आपने एमबी का बुक का वोकैबुलरी पूरा कंप्लीट कर लिया तो क्या कुछ पावर आपके हाथ में आने वाली है, आप समझ सकते हैं गाइस। आपको जब एग्जाम में देखने को मिलेगा तब आप वहाँ पे बैठे बैठे मेरे पैर छुएंगे मनी मनी। आगे चलते हैं बच्चों, हमें बताना है यहाँ पे एंटो। एंटो मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है, विपरीत अर्थ बताना है कि विपरीत अर्थ क्या होगा इसका। अब गाइस वर्ड तो बहुत सिंपल सा है, आपको पता है, हेस्ट। एक कहावत भी है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो ये एक प्रोवर्ब है बच्चों कि जल्दी शैतान से होती है, यानी कि जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट कहावत भी है। हेस्ट माने जल्दबाजी, हेस्ट माने जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी यानी जल्दी करना की चीज़ में। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हमें तो अपोजिट मीनिंग बताना है यहाँ पे। जैसे कि पहला है डिले। डिले माने देरी करना किसी काम को, किसी काम को करने में देरी करना उसे बोलते हैं डिले। अगला वर्ड है गाइस डैश। डैश का मतलब होता है स्पीडली, यानी कि तेज़ी से। क्या होता है गाइस? तेज़ी से, स्पीडली, डैश। ओके गाइस अगला वर्ड तो आपको पता ही होगा, रश। रश, RUSH, भीड़। लॉस माने खोना। ये तो टुच्चे टुच्चे वर्ड है सारे। तो गाइस इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही करेक्ट। इसका ए आंसर हो जाएगा आपका प्रॉपर पूरी तरह से। गाइस आपको पता ही है कि अब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स होने की तरफ चल रहा है प्रोसीजर। SSC जुलाई में सुनने में आ रहा है कि CHSL के अपने एग्ज़ाम शुरू कर देगा। और जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है अगर देखा जाए यहाँ से, तो आज 15 जून हो चुका है। अगर देखा जाए तो वैसे जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में एग्जाम शुरू होंगे, यानी कि आपके पास यहाँ से 1 महीना पूरा है। और अगर 1 महीने की बात करूँ तो मतलब 30 सेट ऐसे और 30 सेट और 10 सेट में करा चुका हूँ, 40 सेट। तो गैस बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपके पास हो सकती है अगर आप कोशिश करेंगे तो। और साथ ही साथ गैस अपनी तैयारी को और अच्छे से आयाम दीजिएगा। आलकस का समय नहीं है ये, और ना ही कंजूसी का। आप लोगों को मैंने बताया था हमने MBB का बुक का बैच शुरू किया है 99 रुपीज़ पर मंथ में, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और गाइस हम लोग किरण से भी बैच शुरू कर रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको मैं अपलोड कर दूँ, उसके बाद में उसमें पढ़ लीजिएगा। इसको हमने 3 तरह से बैच को डिवाइड किया है, उसको सुनिएगा आराम से, समझ आएगा आपको। अगला वर्ड है गाइस फिकल। ये बड़ा प्यारा है बच्चों वर्ड, इससे एक इडियम भी बनता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक इडियम बड़ा प्यारा बनता है, फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड, फिकल माइंडेड होता है गाइस। वैसे तो इसका जो असली मीनिंग है वो है भुलक्कड़। फिकल माइंडेड, फिकल माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कड़। बेपेंदी का लोटा, क्या होता है गाइस इसका मतलब? बेपेंदी का लोटा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि रुड़कता फिर रहा हो कहीं कहीं, बार बार अपने विचार बदल रहा हो, फिकल माइंडेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नेता के लिए खासकर मैं कह सकता हूँ, कभी तो चले जाएंगे बसपा में, कभी चले जाएंगे सपा में, कभी BJP में, कभी कांग्रेस में। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, ऐसे ही नेता एक हमारे यहाँ सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो फिकल माइंडेड। अब गैस यहाँ पर वर्ड बचता है खाली फिकल। फिकल का मतलब होता है गैस तेज़ी से बदलने वाला, यानी कि बहुत तेज बदलने वाला। तो गैस यानी कि कोई चीज़ बार बार बदल रही हो तो उसे बोलते हैं फिकल। हालांकि बच्चों फिकल का एक मीनिंग और भी है, छेड़खानी करने के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं इसका हम लोग। फिकल, घड़ी में जब छेड़खानी आप करते हैं तो उसके लिए भी।
लाइक आप बज 12 रहे हैं, आपने 12:30 बजा दिया उसमें, इस तरह से भी फिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तेज तेज बदलने वाला फिकल बोलते हैं इसको। अब हमें बताना है यहाँ पर इसका एंटोनियम्स। गाइस एंटोनियम्स हमें बताना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं, नीचे ऑप्शन में देखते हैं। पहला वर्ड है सटल, SUBTLE। बच्चों सटल बोलते हैं सूक्ष्म को, किसको बोलते हैं? सूक्ष्म, सटल। अगला वर्ड है हमारे पास में फ्लाइटी का मतलब भी यही होगा जो इसका है, मतलब इसका ये सिनोनिम्स ही है, तेज तेज बदलने वाला है, तुरंत तुरंत बदलने वाला। अगला वर्ड है गाइस क्राफ्टी बोलते हैं धूर्त को, धूर्त, मूर्ख, चालाक, जो अपना को होशियार समझ रहा हो लेकिन होशियार वो है नहीं, इस तरह समझो आप इसको। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचा करके अपना फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि भगवान चलो हम ही नहीं देख रहे लेकिन वो देख रहा है ऊपर वाला, और वो उसका नुकसान खुद कर देता है, तो उसे बोलते हैं गाइस क्राफ्टी। अगला है स्टेबल, यानी कि बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स रहना, स्थिर रहना। तो गाइस आपका जो मीनिंग हो जाएगा इसका, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ही करेक्ट। अब गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड है आज का हमारे पास में टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड का मतलब होता है गाइस स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना। देखिए गाइस आजकल तो सबके पास अपने अपने वाहन हैं, सबके पास। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास कार भी होगी, और जब आप कार चला रहे होते हैं तो आपका एक पैर एक्सीलरेटर पर रहता है गाइस। एक्टिवा चलाने वालों को तो हाथ में रहता है, लेकिन जो वैसे वाहन होते हैं उनके पैरों में रहता है। तो गाइस एक्सीलरेट करना, किसी की गति को बढ़ाना, तो आप समझ ही रहे होंगे गाइस। दूसरी बात, अगर आप साइंस साइड से पढ़े हुए हैं तो आपने एक्सीलरेशन एक रूल पढ़ा होगा साइंस में, त्वरण। यस गाइस, एक्सीलरेशन पढ़ा ना आपने, त्वरण। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, त्वरण। तो गाइस यहाँ पर ये आपका एक्सीलरेट है, गति को बढ़ाना। अगला वर्ड है गाइस एक्टिवेट करना, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, यानी कि एक्टिवेट का मतलब गाइस एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, एक्टिवेट मतलब सक्रिय करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी को कोई चीज़ ऐसी थी जो बिल्कुल बेकार पड़ी थी, आपने सक्रिय कर दिया, एक्टिवेट कर दिया आपने उसको। लाइक मान लीजिए मेरे फ़ोन में आपने फ़ोन करा, आपको पता चला यार ये तो उसमें फ़ोन नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें बैलेंस खत्म है, आपने मेरे फ़ोन में रिचार्ज करा दिया 49 रुपीज़ का, और आपने उसे एक्टिवेट कर दिया। यस गाइस, ये मैं आपको इशारा कर रहा हूँ गाइस, एक समझा रहा हूँ आपको मैं। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए अगला वर्ड है हमारा एसिमिलेट। अगला वर्ड है एसिमिलेट। बच्चों एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मिश्रित कर देना, मिला देना, दो तीन चीज़ों को आपस में मिला देना, एसिमिलेट कर देना। अगला वर्ड है गाइस एक्सीलरेट, जो कि मैं बता ही चुका हूँ, यानी कि इसका आंसर होगा। और उससे अगला वर्ड है आपका एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मतलब प्रसन्न किसी को कर देना, तो गैस खुश कर देना किसी को, अगर देखा जाए तो प्रसन्न करना, खुश करना। तो ये बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन आपके पास तो इसका आंसर मिल चुका है। इसका जो आंसर है वो है सी, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। ये भी बड़ा प्यारा इडियम यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी के बिल्कुल जन्म से जुड़ी हुई हो। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, कोई चीज़ ऐसी जो आपके साथ आपके जन्म से जुड़ी हुई हो। यस। अब गैस पहला वर्ड है क्रोनिक। देखिए जब भी किसी वर्ड में आ जाए CHRO, समझना बात हो रही है समय की। क्रोनिक मतलब लंबे समय से चलती आनी कोई चीज़, लंबे समय से कोई चीज़ ऐसी जो आपके साथ चलती आ रही है, कि पुराने समय से जो चीज़ आपके साथ चलती आ रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म से। क्रोनिक मतलब पुराने समय से चलती आ रही कोई चीज़। लाइक मान लीजिए कोई कोठी है, कोई महल है, कोई गाड़ी है, कोई चीज़ ऐसी है जो मतलब आपको आपके बाबा दे के मर गए, फिर दादा सॉरी पिताजी, फिर आपके पास में। तो इस तरह से गैस क्रोनिक मतलब उसको आप बेच नहीं सकते, बस आप उसको एज ए शान और शौकत अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि हमारे सैफ अली खान के पास अपना पटौदी महल है, इस तरह से। अगला वर्ड है गैस हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब गैस आपकी आदत। तो गैस हैबिचुअल मतलब आदतन लिखना था पूरा, या फिर आदि, किसी चीज़ का आदि हो जाना। अगला वर्ड है कॉन्जीनियल। गैस कॉन्जीनियल का मतलब होता है जन्मजात, और यही वो चीज़ है वो जो मांग रहा है, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा सी करेक्ट। और एनोमली मतलब अनियमितता, यानी कि इरेगुलरिटी। ये तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी करेक्ट। अब गाइस आगे आपके इडियम्स फ्रॉम वेब में बुक।
इडियम्स फ्रॉम एमबी बुक। तो गाइज ये भी बड़े शानदार हैं, 2 इडियम आपके पास हैं, हर बार 2 इडियम आ रहे हैं, हर बार 2 इडियम आ रहे हैं, तो अच्छे से याद कर लो उनको भाई, खूब काम आने वाले हैं। आज का जो पहला इडियम है वो है पुल अप फास्ट वन। पुल अप फास्ट वन यानी कि बच्चों धोखा देना किसी को, ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना। तो गाइज प्रोग्रेस फास्ट, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करना, जी नहीं। टेक क्विक एक्शन, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना, बिल्कुल नहीं। ट्रिक समवन, किसी को चाल में फंसाना, बिल्कुल। बिलीव समवन, इजीली किसी पर आसानी से विश्वास कर लेना, जी नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, CI2I। अब गाइज I2I मतलब आंखों में आंखों देख करके देखना, यानी कि बिल्कुल सहमत होना। CI2I का मतलब होता है गाइज किसी से सहमत होना। जब आंखों से आंखें मिलाकर के बात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। वहीं आंखों से पता जाता है कौन बच्चा, जैसे कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो चाहे ट्यूशन भी पढ़ाते हों। बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर मैं छोटे बच्चे पढ़ाता हूँ। तो गाइज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप पढ़ा रहे होंगे 10-20 बच्चों को बैठ कर, उनमें से 4 ऐसे बच्चे होंगे जो आपके पास से पहली तरह सहमत हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी समझ में नहीं आया। तो CI2I मतलब एग्री होना। स्टेयर का मतलब होता है गाइज घूरना, टकटकी लगा के देखना किसी को लगातार। तो स्टेयर एट समवन यानी किसी को घूरना। सी क्लियरली, सी क्लियरली मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देखना। सी मतलब देखना, क्लियरली मतलब साफ तौर पर। तो गैस किसी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं गैस, हमारे पास अगले वीडियो में है एग्री विथ समवन, किसी से सहमत हो जाना, ये बिल्कुल सही हुआ आंसर इसका। और बी सस्पिशियस मतलब संदेही होना। हालांकि गाइज इसका आंसर भी सी है। और मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम के दौरान शायद बच्चों को ये बात पता होगी कि अगर यहाँ पे हम लोग इन वर्ड वोकेबलरी में देखना, आप भी बच्चों इस चीज़ गौर करना, अगर आप गौर कर रहे हो तो मतलब ये चीज़ आपके सीखने के लिए है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ और आपको पता चले कि एग्ज़ाम कैसे आ रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स पे रिव्यू देख कर जाते हैं बच्चों यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी, या फिर आपको आपके दोस्त ने आकर बताया। तो देखो ये SSC के CGL के एग्जाम चल रहे हैं, मैं पहले 10 सेट करा चुका हूँ, 11वां सेट आ जाए, लेकिन उन्होंने एक पैटर्न पकड़ रखा है कि सभी के आंसर मोस्टली सी चल रहे हैं। तो मतलब ये तुक्का बैठने का भी एक ट्रिक है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा आप तुक्का बैठो, लेकिन फिर भी गाइस अगर भगवान ना करे कभी बैठना पड़ जाए तो आप सी को पकड़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उस टाइम की कंडीशन पर, उस टाइम पर क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल गाइस अभी तो चल रहा है हमारा चैनल और वीडियो आपकी है। और गाइस फटाफट से इसको कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिएगा, ऐड को स्किप मत कीजिएगा। ये सब मेरी आपसे प्रार्थनाएं हैं। आप सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। तो गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।